नमस्कार दोस्तों, मैं मथुरा जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि आज मैं बलिया जनपद में मौजूद हूं, बेलथरा में, जहां समीर उर्फ मंटू की हत्या कर दी गई। मैं उनके परिवार से, परिजन से मिल के कुछ बातें करना चाहता हूं। सर, समीर जो लड़का था, उसकी कैसे हत्या की गई और इसके बारे में एक वीडियो वायरल हो रही है। जो राबिन सिंह नामक एक व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, कह रहा है कि मैं एएसपी साहब जो है सरेंडर कर रहा हूँ। सर, ये जैसे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मैं तब से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। सोचिए कि ये एसपी साहब का नाम ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस के टच में था, एसपी, और इसमें सीओ साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। जरा सोचिए कि सीओ साहब भी ठाकुर हैं, ये ठाकुरवाद चल रहा है और उसको एक बड़ी बात है कि उसको कोई और थाना नहीं मिला। वो थाना मिलता है जहां पे उनके प्रभारी ठाकुर है। तो कोतवाली मऊ में सरेंडर करते हैं और पुलिस की मिली भगत है। वो साफ शब्दों में कह रहा है कि मैं एसपी साहब के कहने पे हाजिर हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही है। और मैंने कल बात किया सीओ साहब से, मैंने कहा कि आपकी 9 टीमें कहाँ गई, 9 टीमें कहाँ गई? और कह रहे हैं अरे वो तो लगी, हमको लगी तो जनता गुमराह करने के लिए लगी है। जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। क्राइम को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़ा योगदान किसी को जाता है तो प्रशासन को जाता है। तो जैसे हत्या कर दी गई, क्या हत्या कर दी गई? दोनों लोगों को हत्या कर दी गई है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्रशासन में जितने ठाकुर हैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं उनका। एसपी महोदय से लगाए सीओ साहब, सब लोगों ने सहयोग किया। यहाँ पे सच्चो मैडम थी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। लाइन हाजिर हो गई, लेकिन इनकी इतनी गलतियां हैं, इतना सहयोग है। क्राइम को बढ़ावा देना बहुत गलत है। और वर्तमान में मऊ के सीओ, एसपी और मधुबन सीओ का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। ये पहले ही सक्रिय हो गए होते तो आज ये नौबत ना आती। और अभी भी उनके साथ ये सहयोग इनका बना रहा। लोग बता रहे हैं कि एक बेलथरा में गैंग बनी थी जो इसके माध्यम से हत्या की गई। नहीं, देखिए, गैंग का ऐसा कुछ था ही नहीं। गैंग को लेकर इन्होंने सिर्फ एक षड्यंत्र रचा है लिपापोती काम करने का। और उस पे ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इधर के जो लोग हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो मृतक हैं, उनके सहयोगी हैं, उन पे ये मुकदमा लादने का प्रयास किया जा रहा है, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, सब दिख रहा है। हम आपको पिछले दिनों में आयुष वाले मामले में हमने अवगत कराया था। इनका इतना सटीक निशाना होता है कि सिर्फ पैरों में लगता है, हड्डी तक को नहीं छीता, और वही हुआ है। और ये लगातार चलता आ रहा है। और इस सरकार में चमार यादव जितने हैं, ठाकुर छोड़ के, फॉरवर्ड को छोड़ के, सबके साथ शोषण हो रहा है और ये इनके हित में बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। तो सरकार तो कर रही, योगी जी कर रहे हैं कि हमारे शासन में लगातार बदमाशों को मारा जा रहा है और जनता का सुरक्षा हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें शोषण हो रहा है। हाँ बिल्कुल, योगी जी तो सही कह रहे हैं, वो तो जनता को दिख रहा है। योगी जी इतना सही कह रहे हैं, उनके नजर में ठाकुर को छोड़ के सब बदमाश है। अगर एक छोटा सा कोई क्राइम करता है, वो अगर ठाकुर नहीं है तो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ जाता है, उसके घर पुलिस चढ़ जाती है। लेकिन ठाकुर अगर क्राइम करता है, हत्या करता है, ये दिख रहा है। आज 2 हत्याएं बेलथरा में हो गई, वो साफ दिख रहा है। अगर ठाकुर क्राइम करता है, हत्या करता है, तो वो हत्यारा नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, ये साफ दिख रहा है। जनता देख रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठाकुर अगर है तो वो क्रिमिनल नहीं है, बाकी उसके बाद जो है सब क्रिमिनल है। उन पे बुलडोजर चला जाएगा, लेकिन इनके वहां कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यूपी सरकार में और योगी राज में। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो मांग कर ही रहे थे, अब प्रशासन यहाँ की लिपापोती कर चुकी। ये जनता इसका खुद जवाब देगी और जनता समझ चुकी है। अब इसमें बड़े अधिकारियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, टीआईजी महोदय से, कि इन जो बलिया और मऊ के जितने सीओ एसपी हैं, इन पे कार्रवाई करें कि ऐसा क्यों, और खासकर मधुबन सीओ पे विशेष करके कि क्या ऐसी नौबत रही
अगर देखा जाए तो वहाँ के रामपुर थाना के जो थाना इंचार्ज थी उनको वहाँ से हटा दिया गया। देखिए हटा तो दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपना रोल निभा लिया, वो चली गई। और इसमें सीधे पता चल रहा है कि सीओ साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है, समझ में आ रहा है। चूंकि हम लोग से मुलाकात है, बात हुई थी, लेकिन इनाम घोषित होने से पहले ही वो हाजिर हो जाता है। ये कैसे पता था कि अब उस पे इनाम घोषित हो रहा है? कैसे पता चल गया? कहीं ना कहीं ये बात सीओ जान रहे थे, पुलिस प्रशासन ही जान रही थी, और पुलिस प्रशासन की ही देन थी कि उन्होंने इनाम घोषित कराया। उससे पहले ही सरेंडर कराते हैं, वो भी वो कोर्ट में पेशी ना करके। वो सोचिए कोतवाली में होता है और सही सलामत बाहर से आ रहा है, वीडियो वायरल है, चलते हुए आ रहा है, गाड़ी में रह के उसने वीडियो पोस्ट किया, लाइव आया, वीडियो चल रहा। तो आप खुद सोचिए। आप समीर का क्या लगा? उनका छोट बहन है जी। तो समीर कौन चीज का करता ना कि जिसकी वजह से वो जयमाल का दुकान करता रहना, आपन चलाता रहना, उनका पहना ओढ़ के देखत बहुत अच्छा से रहता ना, दिल से बढ़िया रहना, साफ रहना। ठीक, हमने के आगे पीछे केहू नहीं के, बस हमने के ये चाली कि हमने के बढ़िया से कर खाए, केहू देखत ना रहना, अच्छा से गाड़ी घोड़ा सब बढ़िया से करत खात रहना भैया। और हमने से आगे मत कुछ पूछिए, कहे से हमने का तबियत खराब चला था। बस ये आप लोग से इंसाफ बा कि हमने क्या तकलीफ में मत केहू देखे, हमने का मर जाइए। मैंने कहा भैया ऐसा में कुछ नहीं का, चुप चुप रह दो। तो ये खबर है बलिया जनपद की बेलथरा की, जहां पर समीर उर्फ मंटू नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। उनकी बहन है जो मदद की गुहार कर रही हैं। तो ये हमारी खबर आपके पास पहुंचे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय मऊ 24 न्यूज और